हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मराठी 10th स्टैंडर्ड का 6th चैप्टर चूड़ी वाला। जिस चैप्टर का नाम है चूड़ी वाला, उसके राइटर कौन है? जयश्री रुईकर। इसमें दिया गया है बच्चों प्रसिद्ध लेखिका त्यांची जय पराजय, वेदनेला फुले आले, कादंब्या, मृगजल, अंतर्मन हे कथा संग्रह, स्वप्नातील विहीर ही बाल कादंबरी इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित है। इनके पुस्तकों के नाम है जो बहुत फेमस है। आगे सेकंड पैरा में है, प्रस्तुत पाठात हा शिवाजीराव उर्फ दादाजी साहेब पटवर्धन यांच्या अमरावती येथील तपोवनामध्ये संक्रांत आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला कुष्ठरोगी स्त्रिया आणि मुलींना बांगड्या भरायला येणाऱ्या अब्दुलच्या संवेदनशील वृत्तीचे वर्णन केले आहे। इस पाठ में शिवाजीराव जाधव उर्फ दादाजी साहब के पटवर्धन के इन्होंने एक हॉस्पिटल टाइप का बनाया था, जिसको आश्रम भी बोल सकते हो आप। तपोवन के नाम से उन्होंने बनाया था। और वह आश्रम कौन लोग रहते थे उसमें कुष्ठ रोगी जिनको स्किन इन्फेक्शन होते हैं उनको कुष्ठ रोगी बोला जाता है। वहाँ पे वो कुष्ठ रोगी लोग का वहाँ पे उन्होंने बसेरा बनाया हुआ था। एक तरह से पुनर्वसन केंद्र बनाया गया था, जिसमें वहाँ पे कोई आता जाता नहीं था। वहाँ पे एक सिर्फ बांगड़िया भरने के लिए अब्दुल नाम का एक व्यक्ति आता था। उसी के संवेदनशील वृत्ति से उसके जो व्यवहार है उसके वर्णन किया गया है। या पाठात समाज ऋण या मूल्याबरोबर माणुसकीचे दर्शनही लेखिकेने घडवले आहे। इस चैप्टर में जयश्री रुईकर जी ने जो समाज में एक आदमी का ऋण होता है, जो सामाजिक ऋण होता है, उसको किस तरह से हमको उसका मूल्य चुकाना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी तक एक चैप्टर के बारे में, सेकेंड पैरा के बारे में बताया गया था। अब्बा जान आज मत जाओ ना तपोवन को, क्यों बेटे? जाने दे अनवर, काहे बोलूं फ़ायदा है का। जो अनवर का बेटा है अब्दुल, वह बोल रहा है अब्बा जान आज तपोवन नहीं जाओ, लेकिन उसकी बीवी बोलती है जाने दे अनवर, जाने दे, काहे बोलूं फ़ायदा है का। कुछ बोल के फ़ायदा नहीं है। आजचा दिवस म्हणजे तर त्यांच्यासाठी परवडीच है। परवडीच मीन्स क्या हो गया? फेस्टिवल। क्या हो गया? पर्व, फेस्टिवल। आज का दिन उनके लिए, अब्दुल के लिए क्या है? परवड़ी है, बहुत त्यौहार जैसा है। एवढ काय आहे त्या तपोवनात कोण जाणे। उसकी वाइफ बोल रही है कि ऐसा क्या है तपोवन में जो ये बार बार वहाँ पे भाग के जाते हैं। अब्दुलची बायको सन्नू नाराजीची सुरात आपल्याला मुलांची समजूत काढत म्हणाली। अब्दुल की जो वाइफ सन्नो है वो नाराज़ है, और नाराज़ सुर में, सुरात मतलब सुर में, आवाज़ में, सुरात मतलब वॉइस मतलब आवाज़, अपने बच्चे को समझा रही है कि उनको मत रोको, उनको जाने दो, और वो रुकने वाले नहीं हैं। मी लवकर येईन बेटा, आपल्या वडिलांच्या हे बोले ऐकून अनवर फिरायला निघून गेले। जब उसके पापा अब्दुल बोले मैं लवकर मतलब मैं जल्दी आऊँगा, क्या आऊँगा? जल्दी आऊँगा, ये बोल के सुन के उनका बेटा चला गया खेलने सुन के। आज संक्रांत त्यात मंगलवार कितीतरी बायका बांगड्या भरायला आणि देवीच्या दर्शनाला येतील। आज तो एक संक्रांत है, ऊपर से मंगलवार है, और बाजू में मंदिर होने की वजह से कितनी औरतें बांगड्या भरवाने मतलब चूड़ी भरवाने के लिए, हाथ में पहनने के लिए, देवी के दर्शन करने के लिए आएंगे और चूड़ी पहनने के लिए अपनी दुकान पे आएंगे। पर आड़ी आपल दुकान बंद, लेकिन आपका अपना दुकान बंद रहेगा। रघु भैयाचा धंधा तेजी चलणार आज। रघु भैया का धंधा आज बहुत तेज़ी से चलेगा, क्योंकि अपना दुकान बंद रहेगा। आणि उद्या लगेच नवीन वस्तू येईल रघु भैयाच्या घरात। और कल रघु भैया के घर पे, उद्या मतलब कल, टुमारो,
रघु भैया के घर पे नया कुछ ना कुछ सामान आएगा, क्योंकि वो बहुत पैसा कमाएंगे आज। और आनी तुम्ही जाऊन बसा त्या तपोवनात, और तुम जाके तपोवन में जाके बैठो। सन्नो चुप बैठ अभी। वो अब्दुल बोलता है सन्नो अब चुप हो जा। एका हातात बांगड्याची पेटी आणि एका हातात पिशवी घेऊन अब्दुलने पायात चपला सरकवलेला। एक हाथ में बांगड्या की पेटी और एक हाथ में पिशवी, जिसमें सब सामान था, चूड़ी था। समझो अभी आपने देखा रहेगा, गाँव में घूमते हैं चूड़ी वाले, उनके हाथ में पिशवी के साथ साथ में बहुत सारे सामान होते हैं, जैसे आईना होता है, कंघी होती है, ये सब चीज़ें भी उन लोगों ने रखते हैं, रिब्बन रखते हैं। अब्दुल ने पाया चपला सरकुल्या, और अब्दुल ने सरकुल्या मतलब चप्पल पहन के वह निकला। हे बघा रस्त्यानं कोडी भेटल तर सांगू नका तपोवनात जातो म्हणून। बोलती है उनकी वाइफ, हे बघा ये देखो रास्ते में कोई अगर मिलेगा, भेटले मतलब कोई मिलेगा, तो तर सांगू नका तपोवन जात म्हणून, बताना मत कि वहाँ पे मैं तपोवन जा रहा हूँ, म्हणून धंद्यावर परिणाम होतो त्याच्या समझल। ऐसा अगर किसी को बोल दो कि मैं वहाँ पे तपोवन जा रहा हूँ, तो वहाँ पे कोई भी अपने धंधे पे, अपनी दुकान पे आएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुष्ठ रोगी रहते हैं, वहाँ पे स्किन इन्फेक्शन पीपल रहते हैं। अब्दुल ने एक बार तिच्याकडे बघितले, अब्दुल ने एक बार फिर से उसको घूर के देखा। बघितले मतलब देखा। तिच्या डोळ्यात क्रोध त्याच्या परिचयाचा होता। उसके चेहरे पे, सन्नो के चेहरे पे क्रोध था, और वह भली भांति जानता था अब्दुल, क्योंकि वह बहुत बार परिचय मतलब बहुत बार वह देख चुका था। परिचय मतलब अनजाना नहीं था, परिचय वाला था। पर तिच्याकडे बघून आज त्याला तिचा राग आला नहीं, लेकिन उसको सन्नो को देख के आज उसको गुस्सा नहीं आया। राग मतलब गुस्सा, आला नहीं मतलब आया नहीं। तर क्यों वाली दया आ गई। क्यों मतलब दया, काइंड, काइंड मतलब दया, दया। अब्दुल बस स्टॉपवर आला। अब्दुल बस स्टॉप पे आ गया, और अनेक ठिकाणी उसलेल्या स्टेशनवरून मधून थंडी चांगली जाणवत होती, और वहाँ पे उस समय वो अनेक ठिकाणी उसलेल्या मतलब अनेक जगह पे वह उसका स्वेटर जो था उसलेल्या मतलब जगह जगह पे फट गया था। ठंडी चांगली जाड़त होती, और वहाँ से वो ठंडी लग रही थी उसको, स्वेटर में छेद होने की वजह से। बस आली, बांगड्या, पेटी आणि पिशवी सांभाळत अब्दुल बसमध्ये चला। बस आया और अब्दुल पिशवी पेटी पकड़ के चढ़ गया बस पर। अगदी खिड़किया जवळ बसला, और कहाँ पे जाके बैठा, खिड़की के पास जाके बैठा। पेटी अलगद उचलून त्याने आपल्या मांडीवर ठेवली, और जो टूटने फूटने का सामान था, मतलब पेटी में जो बांगड़ियाँ थी, उसको अपने मांड पर मतलब अपने पैर के ऊपर रख लिया, मारने में जंघे के ऊपर। गर्दीत कुणाचा धक्का लागला तर, गर्दी में कहीं किसी का धक्का लग गया तो। लाल, हिरव्या, निळ्या रंगबिरंगी बांगड्याकडे मोठा कौतुकाने त्याने बघितले। उसको डर लग रहा था कि लाल, पीली, हरी कलर की चूड़ियाँ थी, सब टूट न जाए, इसके लिए उसने उसको देखा और शांति से बैठ गया। बस सुरू होता थंडगार वाहण्याचा शोध अधिकच त्रासदायक वाटू लगा। जैसे आज बस स्टार्ट हुई, वैसे ही ठंडी हवा और भी उसको त्रासदायक मतलब वाटू मतलब लगने लगी। अब्दुल ने मफलर कानाला घट लपेटून घेतला। अब्दुल ने अपना कान मफलर से लपेट लिया। जिलाधिकारी कचेरी जवळ पाउंड बस रिकामी झाली। जिलाधिकारी कचेरी, जहाँ कचहरी थी वहाँ पे जो कार्यालय था, जिलाधिकारी का कार्यालय था, वहाँ पे ऑलमोस्ट 75% रिकामी मतलब खाली हो गई बस। तपोवन कडे कोण जाते कसा रहा, और उसके आगे तपोवन था और कोई उसके यहाँ जाता नहीं था तपोवन। जेमतेम 5-6 उतारू राहिले बसमध्ये। लगभग 5 से 6 यात्री बस में रह गए। तपोवनच्या त्या गोलाकार कमानीकडे अब्दुलने लक्ष घेतले। तपोवन के गोलाकार कमानीकडे अब्दुलने लक्ष घेतले। अब जो गेट था तपोवन का, उस कमानी मतलब घुमावदार था, गोलाकार था ऊपर से, तो उसको उसने ध्यान दिया। गेल्या 6 महिन्यात केवढी फुलती आहे, बोल देखता है फुलती आहे तिच्यावरी वेळ।
जो वेल लगी थी, बेल की झाड़ होती है जो गेट पे लगाया जाता है, वो पूरा लपेटती जाती है। वो 6 महीने में बहुत काफ़ी बढ़ गई थी और पूरे गेट को कवर कर ली थी। मागे आलो तिभ्या जेम तेम हाथ भर होती। जब लास्ट टाइम आया था वो लगभग जेम तेम लगभग हाथ भर, लगभग जेम तेम मतलब लगभग हाथ भर एक हाथ की थी। अब्दुल गेट जवळ आला आणि लहान लहान मुलीने एकदम गलका करायला सुरुवात केली। जैसे ही अब्दुल गेट के पास आया वैसे ही छोटी छोटी लड़कियां चिल्लाने स्टार्ट कर दी, चूड़ी वाला आला, चूड़ी वाला आला। बोलती हैं चूड़ी। आंब्याच्या झाडाखाली असलेला चौथऱ्यावर अब्दुल बसला। आम के झाड़ के नीचे जो चौकोर साइड का चौथ बना होता है, चारों साइड घेरा बना होता है, वहाँ पे अब्दुल बैठ गया चौतरे पे। चौथऱ्यावर मतलब चौतरे पर। आणि छडात सारा काम धंदा सोडून स्त्रियांची गर्दी अब्दुलच्या आजूबाजूला जमली। सब काम धंधा छोड़ के सब स्त्रियां वहाँ पे भाग भाग के, स्त्रियां और लड़कियां सब भाग भाग के वहाँ पे आ गई और वहाँ पे आजू बाजू बैठ गई। त्या लाल रंगाचे मला या हिरव्या रंगा, लाल मतलब रेड कलर का मुझे दे दो, हिरव्या मतलब हरे कलर का मुझे बना दो। चूड़ीवाला माझ्यासाठी आरसा आणला का। चूड़ीवाला मेरे लिए आरसा मतलब आईना लाए क्या। आरसा मतलब आईना। मागच्या वेळी मी सांगितले होत ना, लास्ट टाइम मैंने, मागच्या मतलब लास्ट टाइम, वेळी मी लास्ट बार मैंने आपको बोला हुआ था। अब्दुलच्या आजूबाजूला गर्दी झाली आणि गोंधळ सुरू झाला। अब्दुल के आजूबाजू पूरी गर्दी से गर्दी भरने लगी और गोंधळ मतलब अफरा तफरी लोग करने लगे। प्रत्येकीला प्रथम बांगड्या भरायच्या होत्या। सबको पहले ही बांगड्या मतलब आपको बताया चूड़ी, सबको पहले प्रत्येकीला मतलब हर एक को सबसे पहले चूड़ी भरवाना था, पहनना था। अब्दुल एक च्या हातात बांगड्या भरू लागला। अब्दुल एक के हाथ में बांगड्या भरने लगा। त्यांना हव्या तसा त्यांचा मनपसंद त्यांना बांगड्या भरन पहुँचे एक दिग्गज। उस दशा में जिस हिसाब से उन लोगों को कुष्ठ रोग हुआ था, किसी का हाथ टेढ़ा था, किसी का हाथ कटा हुआ था और किसी के हाथ में बहुत सारे स्किन इन्फेक्शन हुए थे, उनको मनपसंद चूड़ी पहनाना एक दिव्य काम था, एक बहुत कठिन काम था। पर अब्दुल्ला की कला साधली होती, लेकिन अब्दुल के लिए एक कला था, बहुत आसान था। बांगड्या भरल्यानंतर त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद अब्दुल्ला लाख मोलाचा वाटे। बांगड्या भरने के बाद उनके जो लेडीज़ के ऊपर उनको चेहरे पे जो उनका संतोष का भाव दिखता था, उनकी खुशी दिखती थी, उसको देख के अब्दुल के चेहरे पे बहुत ही संतुष्टि मिलती थी, बहुत ही खुशी मिलती थी। 2-3 तास बांगड्या भरण्याचा कार्यक्रम सुरू होता। 2 से 3 घंटे में बांगड्या का काम भर के उसका हो जाता था। सान्या तपोवनातील तो एक आनंदाच्या आड़ी, और उस समय तपोवन में एक खुशी की और चैतन्य का दिवस, खुशी का दिवस और एक त्यौहार का दिवस होता था। आवाज़, गडबड, गोंधळ, चेहऱ्यावर आनंद आणि हे सारे वातावरण निर्माण करण्याचा चूड़ीवाला अब्दुल म्हणजे तपोवंती स्त्रिया मुलांनी अगदी देवदूतासारखा वाटे। वहाँ पे जब अब्दुल आता था वहाँ पे आवाज़ होती थी, गड़बड़ होती थी, इधर उधर दौड़ते थे बच्चे, गोंधल होते थे, अफरा तफरी होती थी, चेहऱ्यावर आनंद आणि ये सारे वहाँ पे आनंद भी आता था। जो चूड़ियाँ पहन लेते थे, यह सब चूड़ीवाला अब्दुल के वजह से होता था। तपोवनातील स्त्रियांना मुलींना अगदी देवतादूतसारखा वाटे। अब्दुल किसी भी देवदूत से कम नहीं था वहाँ पे स्त्रियों और मुलगियों के लिए। वर्षातून 2दा, वर्ष में 2 बार, संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमाला, एक बार संक्रांति में और एक बार ज्येष्ठ पौर्णिमा में तपोवनातील स्त्रिया चूड़ीवाल्यांची आतुरतेने वाट पाहत आणि अब्दुल्लाही तो आनंद बघून विलक्षण समाधान लाभे। साल में 2 बार ज्येष्ठ पूर्णिमा और संक्रांति के दिन स्त्रियां और जो बच्चियां थी उनको चूड़ी पहनने के लिए आतुर मतलब बहुत बेसब्री से इंतज़ार, वाट मतलब राह देखती थी, पाहत मतलब देखना, आतुरते मतलब बहुत बेसब्री से
वाट मतलब राह, पाहत मतलब देखती थी, अब्दुल का राह वो लोग देखते थे। और आनंद बघुन विलक्षण समाधान लाभ